brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सम्राट चौधरी की राजनीति अब क्या दिख रही है आपको? पगड़ी उतार दी, डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज को आरजेडी और दूसरी पार्टियों ने टिकट बांटे और काराकाट और उसके इर्द गिर्द जो उसका असर दिखा, और उपेंद्र कुशवाहा, ज़रा इन दो पर एक क्विक टिप्पणी कर दें। मैं स्टार्ट करता हूं उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब ट्वीट किया कि मुझे राज्यसभा भेजा जाएगा तो मैंने उनको कॉल किया, बधाई दी, चलिए आपको। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा कि आप तो नाराज़ थे, बोल रहे थे कि आपने कहा था कि सबको पता है किसने किया है। कहा नहीं, मैं किसी के बारे में खुल के नहीं बोला था, मैं तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया था। तो उनको हारने के बाद ये तुरंत सेंस हो गया था कि वो उनको राज्यसभा नामित किया जाएगा। ये क्यों किया गया? आप वो कंस्पिरेसी थ्योरी थी, अभी भी मानता हूँ मैं। अब इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने कहा होता पवन सिंह को, जो कि काराकाट से लड़े, इंडिपेंडेंट भोजपुरी के पावर स्टार कोट एंड कोट, तो वो नहीं, वो लड़े होते। और आप देखिए नंबर 3 पर हो गए। तो ये रनर अप पर नहीं, सेकंड रनर अप हुए का। और ऐसा भी नहीं था कि पवन सिंह को किसी एक खास जाति वर्ग का वोट मिला। उनका एक यूथ का, एक जो सिंगर का जो पहचान थी, 2 लाख लगभग 3 लाख उनको वोट मिलते हैं, वो आया। तो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट जो किया ये कुशवाहा वाला, आप देखिए 7 महागठबंधन ने 7 टिकट दिया कुशवाहा को। आप पूरा शाहबाद रीजन हार गए। वो जो एक रिपल इफेक्ट जो होता है काराकाट का, आप देखिए आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता हार गए, आप सासाराम हार गए, आप जिसको कि मिनी काशी बक्सर कहा जाता है वो हार गए। वो काराकाट जो पूरे आंदोलन की भूमि, समाजवाद के आंदोलन की भूमि, और कास्ट के टाइम में एक तरफ मगध, एक तरफ शाहबाद सोशल एक चरण की भूमि, वो पूरी तरह से एक कुशवाहा में। जैसे मैं एक दिन क्या किया, आप ये बता रहे थे, तो मैंने किया कि उजियारपुर चला गया। उजियारपुर में जाके मैं 8 कुशवाहा की बस्ती में रेंडमली गया देखने के लिए वहाँ हो क्या रहा है। ऐसे किसी के गांव में जाकर गए, पानी पी लिए बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने साल हो गए, लव कुश की बात हो रही है, अभी भी अगर पेन बिहार नेता है कोई हमारा तो उपेंद्र कुशवाहा है। सम्राट चौधरी ये कुशवाहा लीडर ऑन स्टीरॉयड, क्योंकि अभी आए हैं, अब उनको पद मिला है, ठीक है, अच्छा पद मिला है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वो अच्छा समाज खुल गया, लेकिन वो पूरा बिहार उन्होंने नहीं घुमा है। आई लव दिस टर्म, नेता ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, नहीं, मैं एक तरह से कहता हूँ कि एक आपने अचानक जो किसी को ग्रोथ देने के लिए आप ये कोशिश, हालांकि जुझारू हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों ने जो उनको बोल दिया कि साहब आप ही बिहार के योगी हैं, वो घूमे, वो पूरी तरह से वो खुद मानते हैं कि अभी बिहार वो घूम नहीं पाए, उनको समय नहीं मिला। 18 में आते हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल बन जाते हैं, फिर स्टेट प्रेसिडेंट बन जाते हैं बीजेपी के, फिर डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे सिंबोलिज्म एक मौका मिल रहा है खूब। हाँ, लेकिन जहां जहां देखिए कुशवाहा ने अपना नेता दिया, वहां भरपूर, भरे ही आलोक मेहता हार गए उजियारपुर से, अच्छा वोट मिला। आप देखिए चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद को, वो एक राजपूत का बास्टिन कहा जाता, हार गए सुशील सिंह, हार गए सुशील सिंह हार गए। अनुग्रह नारायण सिंह से जुड़ा हुआ, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, निखिल कुमार से जुड़ा हुआ, उनके पूरे परिवार से। वहां अभय कुशवाहा, जिनको कि आउटसाइडर निखिल कुमार ने कहा था, वो उन्होंने वो जीत दिया। तो ये कुशवाहा का जो इम्पैक्ट था, अब इनको लग रहा है कि 2020 में अब नीतीश कुमार मेरे साथ वापस आ गए हैं, सम्राट चौधरी को उनके साथ में एक तरह से एक उसी क्लब में जोड़ दिया, लव कुश को जोड़ो, और जो उपेंद्र कुशवाहा जो पेन बिहार कुशवाहा नेता है उसको भी ले आओ। ये जो ड्रिफ्ट है, जो शिफ्ट शुरू हो गया था कुशवाहा वोट्स का, वो हमारे पास फिर से वापस आए, और 25 में वो नौबत नहीं आए जो कि 24 में हुआ। जी ज्ञानेश्वर जी, मेरा मानना ये है, देखिए मनीष वर्मा, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तीनों को एक साथ चर्चा में रखें। नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को आगे लाया। अब देखिए मनीष वर्मा इतनी तेजी से क्यों आगे लाया गया, पर्दे के पीछे के 2 दृश्य हैं। एक लॉबी काम कर रही थी कि आरसीपी सिंह की पुनर्वापसी हो जाए, और दूसरी लॉबी ने आरसीपी सिंह को रोकने के लिए मनीष वर्मा को बहुत तेजी से आगे लाने का काम कर दिया। दूसरी लॉबी जीत गई, मनीष वर्मा आगे आ गए। अब देखिए मनीष वर्मा जब आगे आ गए तो लव कुश समीकरण की बात, देखिए कहा क्या जा रहा था कि भाई लव का राज तो हो गया, अब कुश का राज आना चाहिए। तो कुश का राज किसका? चाहे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे सम्राट चौधरी, बड़ी पार्टी बीजेपी, सम्राट चौधरी। आपने कहा योगी, तो बिहार की योगी कहे जा रहे थे, गिरिराज सिंह ने नारा लगवा दिया था
लेकिन 2024 के नतीजे बता दिया कि योगी तो हो नहीं सकते, अभी नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही रहेगा। लेकिन यह सच है कि बिहार में अभी कुशवाहा राजनीति की चलती है और नीतीश कुमार यदि रोकने की कोशिश करेंगे तो नुकसान नीतीश कुमार को होगा। और उपेंद्र कुशवाहा सर्वोच्च नेता है, इसमें कोई शक नहीं। सम्राट चौधरी को बीजेपी भी नहीं छेड़ सकती है, चाहे परिणाम जो रहे हो, लेकिन हाँ उनके पास 2 पद है। मेरा मानना यह है कि सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं और वे डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि डिप्टी सीएम ही वे बने रहे, बिहार भाजपा का अध्यक्ष हम किसी दूसरे को बना देंगे। क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि पब्लिक यह नहीं समझती है कि बिहार भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी में कितनी शक्ति है और डिप्टी सीएम में कितनी शक्ति है। पब्लिक को लगता है डिप्टी सीएम बड़ा होता है, तो जैसे ही हम डिप्टी सीएम छोड़ने के लिए कहेंगे एक मैसेज खराब जाएगा। और इस बात को भी समझना होगा कि तेजस्वी यादव आजकल माइक की बात कर रहे हैं, मुसलमान यादव और कुशवाहा। उन्होंने अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना दिया, जबकि कई वरिष्ठ लोग थे। मीसा भारती थी, परिवार के भीतर से बनाया जा सकता था, परिवारवाद की पार्टी कही जाती है। सुरेंद्र यादव थे और भी दूसरे नेता थे जो जिन्हें वो बना सकते थे, लेकिन अभय कुशवाहा को। लेकिन एक बात को यह समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में जितना कुशवाहा वोट डेंट किया उतना वोट विधानसभा चुनाव में नहीं करेगा, चाहे तेजस्वी यादव जितना प्रयास करें। अब इसका क्या जवाब है, क्या सवाल है कि देखिए इंडिया ब्लॉक में सीएम की कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं, वहां तेजस्वी यादव ही है। और यदि बहुत कुछ हो जाए तो कोई कुशवाहा डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन एनडीए में सीएम की कुर्सी ठीक वैसे ही जैसे तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व है, यहां लवकुश के लिए रिजर्व है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीता जाए, नीतीश कुमार की पारी आगे चले, फिर किसी कुशवाहा को बना दिया जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो हम लोग चर्चा का प्रारंभ किए थे, प्रशांत किशोर की भी बात कर रहे थे कि बिहार में जाती है, तो जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुशवाहा मतों का विभाजन हुआ, वैसा विभाजन आप विधानसभा के चुनाव में नहीं देखेंगे, क्योंकि कुशवाहा को लेगा कि नंबर 1 की कुर्सी एनडीए ही ले सकती है और आरजेडी में नंबर 1 की कुर्सी यादव के लिए सुरक्षित है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न में, बिहार में जो सरकार की मौजूदा स्थिति है, पेपर लीक माफिया, धड़ाधड़ पुल का गिरना और नीतीश कुमार का प्रत्यय अमृत के सामने ही कि आइए आपके पांव छू लें, तो एक किस्म की हड़बड़ी सी तो दिख ही रही है। सब कुछ बहुत हंकी डोरी, बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है। और जो नीतीश कुमार के पिछले राज में हुआ करता था कि साहब जो परंपरागत मीडिया है उसमें सब कुछ कुशल क्षेम की खबरें छप रही हैं, अब परंपरागत के मुकाबले एक पैरेलल मीडिया और भी है जो सारी चीज़ों को खूब तेवर के साथ दिखाता है और जन आक्रोश को भी उसमें पर्याप्त जगह मिलती है और जहाँ जो विपक्ष में है उसको भी स्वर मिलता है। कैसे नीतीश कर रहे हैं अपनी छवि का प्रबंधन और सरकार का प्रबंधन, ज़रा उसके बारे में बताइए। मतलब बहुत, जैसे मैं शोभना जी का हिंदू में एक लेख पढ़ रहा था, संतोष जी को पढ़ता ही हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होती है, मंच पे बैठे हैं अचानक से प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ लेंगे, एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर और उनका, या तो आप में बड़ी गर्मजोशी हो, है ना, कि वो भी अचानक चौंक जाते हैं, स्याही देख रहे हैं, यू नो, बड़ा अनयूजुअल सा है। प्रेस से अब वो उस तरह से बात करते नहीं है, 1-2 बात कह के चले जाते हैं। आखिरी दफ़ा नीतीश कुमार ने कब इंटरव्यू दिया हो ये भी ध्यान नहीं आता है कि बैठ के 1-on-1 उन्होंने किसी पत्रकार से प्रिंट के, डिजिटल के, टीवी के बात की हो। तो एक अलग ही किस्म के अलूफ उसमें जी रहे हैं। नहीं, हड़बड़ी में तो है ही ना सौरभ, इसमें कहां सच है। और देखिए उनकी सेहत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि ट्रीटमेंट का कुछ असर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इधर के दिनों में आपने पब्लिक की अपीयरेंस पिछले कुछ महीनों की तुलना में अधिक देखा होगा और जुबान कम चल रही है, लेकिन जुबान बहुत अधिक लड़खड़ा नहीं चल रही है, तुम तड़ाक आजकल नहीं कर रहे। हाँ, पैर पकड़ने वाली बात उन्होंने नई शुरू कर दी है और हर बात में वह कह रहे हैं जून के पहले इसी साल। तो देखिए, एक नीतीश कुमार 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के वक्त से ही इस टीस में जी रहे हैं कि हम नंबर 3 की पार्टी,
और नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लग रहा है, देखिए नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार राख में मिल जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। फिनिक्स। हाँ बिल्कुल। माना देखिए, आप देखिए 1994 में जब अलग हुए, जब 1995 का चुनाव उन्होंने लड़ा, 324 विधानसभा क्षेत्र में 6 जीते 5 ही कहेंगे, लोगों ने माना खत्म हो गए। फिर बीजेपी के साथ गए, उन्होंने स्वयं को जिंदा किया, बीजेपी को जिंदा कर दिया। बीजेपी पहले दक्षिण बिहार की पार्टी थी, फिर आपने 2000 देखा, 2005 में तो भाई खत्म ही कर दिया लालू यादव को। 2010 में, और यह भी याद रखना होगा, नीतीश कुमार के चलते बिहार में बीजेपी को सत्ता मिली। 2010 में किस तरीके का मतलब उनका जलवा दिखाई पड़ा बिहार में। और देखिए 2014 में फिर कहा गया, उनका शिलालेख लिखा जाने लगा कि अब कहां 2 ही सीट, तो 2014 में खत्म हो गए। और 2015 में जिस लालू यादव को उन्होंने खत्म किया था 2010 में, 2005 में, उनको भी जिंदा कर लिया, स्वयं भी जिंदा हो गए। 2019 में फिर क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो देखिए नीतीश कुमार हड़बड़ी में है, उन्हें लगता है कि यदि हम जल्द से जल्द चुनाव करा लें। मुझे इस बात की संभावना फिर से लग रही है, देखिए पहले तो मुझे लगता था कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही, लेकिन अब भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि ठीक है झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र सही, दिल्ली के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए, हम नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी हो जाए, इसके बाद जो होना होगा वो होगा। जी, पेपर लीक माफिया, पुलों का गिरना, क्या हुआ सुशासन बाबू का? अब पेपर लीक पर देखिए, मैं सर्च कर रहा था और मैं पूरा रंजीत डॉन का मैं देखना चाह रहा था। वो सुमन कुमार सिंह लिखते हैं, वो चुनावी नालंदा से लड़ चुके हैं, तो मैं सोचा कि कहाँ उनका वो क्राइम का हिस्ट्री मिलेगा। सिर्फ एक केस सीबीआई वाला पेंडिंग है, मात्र एक केस। और उनका नाम कितने जितने भी पास्ट में हुए, अगर संजीव मुखिया के बाद कि पहले जो बातचीत होती है उस समय की बातचीत उनके नाम आए, लेकिन आधिकारिक रूप से मैंने कहीं भी एक बार सिर्फ अरेस्ट हुए, वो भी दिल्ली में। बिहार में पता नहीं, मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला कि बिहार में कोई अरेस्ट हुए। और हाल में आप देखिए संजीव मुखिया, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर पेपर लीक नीट यूजी का होता है और संजीव मुखिया का नाम शास्त्री नगर पटना के थाने के एफआईआर में नहीं है, 13 में से जो अरेस्ट हुए हैं, और सेकंड नाम नहीं है, तो कोर्ट ने उनको उसी दिन 4 जून को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, जो कि आप लिंच उनको आप मानते हैं किंग पिन हैं, उनको नहीं दिया। तो वो और पूरा आप देखिए 5-7 लोग पकड़े गए। एक नालंदा नवादा में वो साइबर क्राइम का एक तरह से हब बनता जा रहा है और पूरी हिस्ट्री है। तो अब तो चूंकि अब ईओयू के बाद सीबीआई के पास केस चली गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कंक्लूसिव सब कुछ एविडेंस के बावजूद भी अभी कुछ हुआ है। और जो टीचर्स वाले में भी हुआ है, उसके पहले भी पेपर लीक हुए हैं। अग्निशमन भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक हुआ, सिपाही भर्ती में पर्चा लीक हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पर्चा लीक हुआ, टीचर रिक्रूटमेंट में पर्चा लीक हुआ। एकदम वो एक माफिया काम कर रहा है और उसको जो डिजिटल चीज है उसकी टेक्नोलॉजी का बहुत उसमें खतरनाक रूप से इस्तेमाल होकर के अब पीडीएफ होकर के वो मोबाइल पर आ रहे हैं, वो सिम नष्ट किए जा रहे हैं। तो लेकिन मैंने ये कह रहा हूं कि इसमें जो कन्विक्शन है वो एकदम जीरो है। उसमें आप अब किसी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। संजीव मुखिया का नाम इतना आता है, उनके बेटा को डॉक्टर शिव को आपने पकड़ लिया, अब वो अब कहाँ घूम रहे हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने ले लिया है। तो ये उस पर मुझे लगता है कि स्टेट पुलिस की इफिकेसी, इस केस में नहीं बोल रहा हूं, अभी तक आप पूरा दें रंजीत दाऊ से अगर स्टार्ट करें 90 से लेकर के मिड 90 से लेकर अब तक, तो इस केस को डील करने में स्टेट पुलिस नाकामयाब रही। सारे विमर्श ठिठक जाते हैं उस चौराहे पर जिस पर बिहार खड़ा है, हर बार की तरह किसी मसीहा का इंतजार करते हुए। कोई आए और इनको नींद से जगाकर कहे कि अब इस तरह की बातें पहले की ही तरह कहानियों में ही पाई जाती हैं, शायद वहीं सुनने में अच्छी लगें। बिहार के लोग अपने भीतर का मसीहा जगाएं, वो अपने ही पूर्वज की बात याद करें। अप दीपो भव, कोई नहीं आएगा कायाकल्प के लिए, आपको विकल्प बनना पड़ेगा। आपको ऐसे नेताओं को चुनना होगा, ऐसी प्राथमिकताओं के साथ चुनना होगा जो आपकी दशा और दिशा को बुनियादी रूप से बदल सकें और आपकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रख सकें। बाकी तो साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मंच पर लफाजी चलती रहेगी। आपको कुछ भावनात्मक झुंझुने पकड़ाए जाते रहेंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी अस्मिता के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, और आप यूं ही इंतज़ार करते रह जाएंगे।